Good morning, children. How are you this morning? Are you fine? Okay. So, what we will do today? What we will do? Okay. After the rhymes. Yes, after the rhymes, what we have? Let's do. Isn't it? So open at page number 56. Okay, children. So all of you open at page number 56. So what you can see in that page 56? बताओ क्या है उसमें? एक्टिविटी है ना? गुड. कौन सा एक्टिविटी है? क्या लिखा है? पढ़ के बताओ मुझे. गुड. लेट्स डू है ना? हाँ, देखो ये क्या लिखा है? लेट्स डू. एक्टिविटी कौन सा है? एक्टिविटी 9A. हम लोग 9 तक पहुंच गए ना. बहुत सारा एक्टिविटी किया. ओके, ठीक है. आज हम लोग का ये लास्ट एक्टिविटी होगा. ठीक है ना? 9A और उसके नीचे देखो, उसके नीचे और एक एक्टिविटी है ना, 9B. ये दोनों आज हम लोग मिलके एक्टिविटी करेंगे. ठीक है ना बच्चों? ओके. सो ऑल ऑफ यू सिट प्रॉपरली. ओके, एंड लिसन टू मी व्हाट आई एम रीडिंग. मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो. मैं कौन सा पढ़ूँगा अभी? एक्टिविटी 9A. ठीक है. पहले कौन सा पढ़ूँगा? रेड वाला है ना? रेड में लिखा है ना? हाँ, आप भी वहाँ पे उंगली लगा के देखना है. ओके, तो मैं शुरू करता हूँ. देखो क्या लिखा है. राइट 4 sentences on how you celebrate India's Independence Day at your school. Use the following hints. ऐसे करके लिखा है. ठीक है, तो आप अपने बुक में भी देख सकते हो. क्या लिखना है? समझ में आया कुछ? 4 सेंटेंस लिखना है बच्चों, है ना? 4 सेंटेंस किसके बारे में? हाउ यू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एट योर स्कूल. पता है आपको क्या है इंडिपेंडेंस डे मतलब? इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं. कब करते हैं फ्लैग होस्टिंग? झंडा कब फहराते हैं? व्हेन वी डू फ्लैग होस्टिंग? गुड. 15th अगस्त. आप लोग उसको क्या बोलते हो? 15 अगस्त बोलते हो ना? हाँ, उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस डे. तो हम लोगों ने स्कूल में कैसे मनाया पता है? मनाया ना? हाँ, तो हमें लिखना है अभी कैसे मनाया. ठीक है, लेकिन देखो बच्चों नीचे और 3 लाइन लिखा है. क्या लिखा है? हाँ, यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स. हिंट्स भी दे दिया है. देखो कितना अच्छा है. हिंट्स भी दे दिया है ना? क्या लिखा है हिंट्स में? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया उसमें टीचर और स्टूडेंट ने क्या किया, है ना? नंबर 2, एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड, है ना? क्या क्या किया आप लोगों ने? क्या क्या गाना वाना गाया, क्या किया? हाँ, झंडा फहराया, और क्या क्या किया? ये सब लिखना है, पॉइंट लगाना है. हाँ, और योर फीलिंग्स. अब नीचे चले जाओ, दूसरा वाला. राइट 4 sentences ऑन योर फेवरेट गेम. आपका फेवरेट गेम कौन सा है? सब बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. हाँ, ज़्यादातर बच्चे फुटबॉल बोल रहे हैं. अच्छा, ठीक है. गर्ल्स खेलते हैं फुटबॉल? खेलते हो ना? हाँ. बॉयज़ खेलते हो? अच्छा, ओके. देन योर फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, है ना? तो क्या लिखा है? राइट
4 sentences on your favorite game. Use the following hints. क्या क्या लिखा है? नेम ऑफ द गेम, कौन सा गेम खेलते हो, हाउ इट इज़ प्लेड, वो गेम कैसे खेलते हैं, है ना, वाई डू यू एन्जॉय प्लेइंग इट, तो वो गेम में आपको अच्छा क्यों लगता है, आप क्या एंजॉय करते हो उस गेम को। तो ये सारा पॉइंट को लेकर के हमें 4 लाइन लिखना है, 4 लाइन्स लिखना है, ठीक है। तो अभी आप कॉपी लेके रेडी हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको लिखने में हेल्प कर दूंगा। ओके ओके, टेक आउट योर बुक, गेट रेडी, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। ओके, फाइनली आई केम। नो, मैंने क्या बोला आपको, पीछे से छिपके क्या बोला, हमको एक्टिविटी करना है, कौन कौन सा, 9A और 9B, सुना था ना। हाँ, मैंने क्या बोला, आई एम कमिंग बोला था ना, अब आ गया मैं। देखो, आज हम लोग द हीरो का लास्ट एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, ओके। द हीरो, कौन सा यूनिट, यूनिट 12। क्यों बोलो तो, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, गाना गाया था ना। हाँ, कैसे गाना गया था, याद है, गाना याद किया, गर्ल्स एंड बॉयज come out to play, come out to play, the moon is shining bright as day, है ना। हाँ, गाना गाते रहना, उसको पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग उस पॉइंट के वो पॉइंट, वो राइम था ना, वो राइम यूनिट 11 का था। अब हम लोगों का लास्ट यूनिट 12, this is our last unit 12 of the chapter the hero। पेज नंबर कितना बोला था मैंने, दरवाजे के पीछे छिपके 56 बोला था ना। आर यू रेडी, सब 56 निकाल के रखना और कॉपी भी निकालना, क्योंकि आज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 लाइन्स अबाउट व्हाट, इंडिपेंडेंस डे। हम लोग झंडा फहराते हैं ना, झंडा, हाँ, सैल्यूट करते हैं, जन गण मन बोलते हैं, हर साल करते हैं ना, कब करते हैं, 15 अगस्त, है ना। गुड। और क्या लिखना था इसके बारे में, गेम, कौन सा गेम खेलते हो, फुटबॉल, कोई क्रिकेट भी खेलता है ना, बास्केटबॉल भी खेलता है, और आप लोग क्या खेलते हो, कबड्डी भी खेलते हो। तो सबसे अच्छा कौन सा लगता है, फुटबॉल, बोला था ना। आप ही ने तो बोला था फुटबॉल अच्छा लगता है। तो फुटबॉल के बारे में आज हम लोग लिखेंगे। आई विल हेल्प यू and you have to write and you have to understand। हाँ, सिर्फ आज के लिए मैं लिख दूंगा, फिर दूसरा चैप्टर में इस तरह का लिखने के लिए बोलेगा तो मैं आपको लिखने के लिए बोलूँगा, ठीक है। ओके, शाबाश बेटा, आप कितने अच्छे हो, यू आर सो नाइस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी, यहाँ देखो बच्चों सब कोई, एक्टिविटी 9A, ठीक है। आप भी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी नहीं लिखना बेटा, अभी नहीं लिखना, मैं आपको बता दूंगा उसके बाद, ठीक है। क्या लिखना है इसमें, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मतलब क्या होता है, हम लोगों ने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया था ना, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। सबके बोलो, इन, ब्रेक द वर्ड, मेक द साउंड एंड जॉइन द साउंड, याद है ना। गुड, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस बोलो, बोल नहीं पा रहे हो ना, लंबा है ना, तो बोलो तो इंडिपेंडेंस,
जल्दी से बोलना, स्पीड। इंडिपेंडेंस नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना। अच्छा, धीरे धीरे बोलो। इंडिपेंडेंस बोला, फिर बोलो इंडिपेंडेंस। अब थोड़ा तेजी से बोलो, जल्दी से। इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, इसको प्रैक्टिस करना है। इंडिपेंडेंस डे, ये क्या है भाई? ये क्या है बेटा? ये CELE क्या हुआ? सेली, सेली। BRA ब्रे, है ना, ब्रे। TION सन, बोला था सबसे पहले TION सन होता है, और किसी किसी ने बोला था टियोन होता है। टियोन नहीं होता है, हाँ, टियोन नहीं होता है, सन होता है, सेलिब्रेशन। बोलो एक बार, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। हो गया। अब ये सेलिब्रेशन किसने किया? हम लोगों ने किया। तो एट आवर स्कूल नहीं लिखने से भी चलेगा। तो कितना सेंटेंस लिखना है बच्चों? 4 सेंटेंस। यू हैव टू राइट 4 सेंटेंसेस, ओके। लेकिन अगर 5 सेंटेंस भी हो गया ना, लिखने को मन किया, तो 5 सेंटेंस भी चलेगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या दिया था आपका? अपना बुक देखो, बुक देखो, हिंट क्या दिया देखो तो। मैंने दरवाजा के पीछे छिप के भी बोला था ना, हाँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर का इन्वॉल्वमेंट और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट उस प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम में हम लोग थे कि नहीं थे? हाँ थे। आप लोग आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, है ना। हम लोग भी थे और आप लोग भी थे, हाँ, सब कोई प्रेजेंट थे वहाँ पे, है ना, सब मिलके किया। उसको कहते हैं इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, कहाँ पे? स्कूल पे, उसको लिखेंगे। तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, कैसे लिखते हैं? हाउ वी राइट वी सेलिब्रेटेड? तो लिखेंगे वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे at our school this year। कब किया? on 15th, लंबा हो गया ना, 15th अगस्त। ये we celebrated Independence Day at our school this year on 15th August। अगर अगस्त महीना नहीं आया है तो लास्ट ईयर लिखना। अच्छा, यहाँ पर लास्ट ईयर कर दो, हाँ बच्चों, लास्ट ईयर, क्योंकि अभी अप्रैल महीना है तो अगस्त महीना नहीं आया है, लास्ट ईयर, ठीक है, LAST, लास्ट ईयर। एक सेंटेंस हो गया। अभी नहीं लिखना, मैं लिखने को टाइम दूंगा, ठीक है। पहले ध्यान से देखना, सुनना और स्पेलिंग भी देखना। अच्छा, क्या लिखा हम लोगों ने कि लास्ट ईयर हम लोगों ने वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, कहाँ? एट आवर स्कूल, है ना। कब किया? 15th अगस्त। अच्छा, अब टीचर का इन्वॉल्वमेंट क्या था? क्या लिखना है? ऑल द टीचर्स and all the students were present in the program। हो गया, है ना, सब प्रेजेंट थे। अच्छा, थर्ड क्या क्या करने बोला है? एक्टिविटीज परफॉर्म। क्या किया बच्चों ने उस दिन? झंडा फहराया और राष्ट्रीय गान गाया और
डांस भी किया ना, हाँ डांस भी किया और कविता पाठ किया, कविता पाठ किया ना, हाँ सब क्लास का बच्चा लोग मिल कैसे लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे, ऑन दैट डे we hosted इसको होस्टेड बोलते हैं, झंडा फहराना, होस्टेड आवर कौन सा फ्लैग, नेशनल फ्लैग एंड sang what, क्या गाना गाया, sang कौन सा गाना गाया, जाना गाना माना, क्या बोलते हैं, नेशनल एंथेम बोलते हैं, है ना। हम जब बोलते हैं ना सिंग नेशनल एंथेम, जब बोलते हैं सब आप सब कोई सावधान में खड़ा हो जाते हो अटेंशन में और जाना गाना माना गाते हो ना, तो क्या बोलते हैं, नेशनल एंथेम। ओके, नंबर 4 देखो, वी ऑल, अच्छा वी ऑल्सो, है ना, ऑल्सो sang पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति गाना, पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड recited poems, क्या बोला, we also sang patriotic song and recited poems, हम लोगों ने देशभक्ति गाना गाया और कविता पाठ भी किया, कविता पढ़ा, देशभक्ति गाना भी गाया, हाँ याद आ रहा है, हाँ ये 4 लाइन। और लास्ट में और एक मैं बढ़ा देता हूँ, इसीलिए मैंने 5 बोला था ना। लास्ट में क्या है बच्चों, देखो तो 3 नंबर में क्या पॉइंट दिया है, लास्ट में योर फीलिंग्स, ठीक है, अपने एक्टिविटी परफॉर्म हो गया, क्या क्या किया, और योर फीलिंग कैसा लगा बताओ, जब झंडा फहराया आप लोगों ने, इंडिपेंडेंस डे मनाया और जाना गाना माना भी गाया, नेशनल एंथम भी गाया, है ना, वी सैंग नेशनल एंथम, वी होइस्टेड फ्लैग, है ना, एंड वी ऑल्सो सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड रिसाइटेड पोएम भी रिसाइट किया। तो ये सब करने के बाद लास्ट में क्या मिला आपको, चॉकलेट मिला ना, हाँ मिठाई वगैरह मिला, हाँ ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ कैसा लगा आप लोगों को, बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, अच्छा मुझे भी तो बहुत अच्छा लगा उस दिन। तो क्या लिखेंगे, अच्छा लगा, क्या लिखेंगे, अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, हाउ टू राइट, है ना, तुम लोग बहुत खुश थे, है ना, we enjoyed the program very much, आप लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया ना, वेरी मच इसको कैसे बोलते हैं, enjoyed the program very much, हो गया। अब देखो बच्चों पढ़ो एक बार, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, पहले पढ़ लेना, हाँ उंगली लगाना और सुनना और इसको बोलना, लेकिन ज्यादा तेजी से नहीं बोलना, ठीक है, मन में। ओके, वी सेलिब्रेटेड, उंगली लगाओ, इंडिपेंडेंस डे एट आवर स्कूल लास्ट ईयर ऑन 15th August। मतलब ये सेंटेंस लंबा है ना, लंबा है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्लास 4 में हो, हाँ
थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे करते करते आप सीख जाओगे। 2-3 बार पढ़ो हो जाएगा। हाँ, अच्छा 2 नंबर देखो, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, ये हो गया। अच्छा, फिर ऑन दैट डे, मतलब सब कोई प्रेजेंट था। ऑन दैट डे वी, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, होस्टेड, HOISTED, होस्टेड बोलते हैं उसको, है ना। होस्टेड आवर, क्या है ये नेशनल, NATION सन अल, नेशनल फ्लैग एंड सैंग, फिर नेशनल एंथम। अच्छा, इस फ्लैग को आप कैपिटल F कर दो, ठीक है, कैपिटल, क्योंकि नेशनल फ्लैग तो बहुत बड़ा चीज होता है ना। ये है नेशनल फ्लैग, तो एक ही है ना हम लोग का। हाँ, कैपिटल में लिखने हैं। एंड सैंग, क्या है ये, नेशनल एंथम। अच्छा, 4 नंबर में देखो, वी ऑल्सो सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड रिसाइटेड पोएम्स। पैट्रियोटिक सॉन्ग मैंने क्या होता है बच्चों, देशभक्ति, पैट्रियोटिक बोलेगा, पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड रिसाइटेड पोएम्स, हो गया। अब 5 में देखो, वी एंजॉयड द प्रोग्राम वेरी मच। आपको क्वेश्चन में बोला था 4 सेंटेंस लिखो, आपने लिखा 5 सेंटेंस, कोई बात नहीं है, ठीक है, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना, लिख दिया। तो इसको आप लिखना बाद में, और अच्छी तरह से घर में जाके पढ़ना और बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, अब जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको लिखने का हैबिट होगा, ठीक है। बड़ा है, लंबा है बोल के आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, बार बार लिखना है। तो ये हो गया बच्चों एक्टिविटी 9A। एक्टिविटी 9B में क्या करना है, गेम के बारे में। यहाँ करते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इतना में हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी कौन सा, ये भी देख लो, फिर बाद में सब कोई उतारना। एक्टिविटी 9B ना, एक्टिविटी 9B। ओके चिल्ड्रन, सो सब कोई बुक में देखो। मैं और एक बार पढ़ देता हूँ, क्या लिखा है, उंगली लगाओ। राइट 4 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट गेम। अपना फेवरेट गेम के बारे में 4 सेंटेंस लिखना है। यूज द फॉलोइंग हिंट्स। क्या हिंट है, नेम ऑफ द गेम, कौन सा गेम पसंद, फुटबॉल। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग फुटबॉल बोल के हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेडिंग फुटबॉल। नंबर 1 माई, सब कोई माई लिखेगा, क्योंकि आपका भी फेवरेट फुटबॉल है, उसका भी फेवरेट फुटबॉल है, और आपका भी फेवरेट फुटबॉल है। तो खुद लिख रहे हो, अपने आप लिख रहे हो, तो माई लिखना पड़ेगा, माई। और यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे क्या हुआ, एक जन ने नहीं किया सेलिब्रेट, सब मिल के किया, तो वी, इस तरह से। माई फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट, तो बोलते हो ना। माई फेवरेट हीरो कौन है, कौन है फेवरेट हीरो, शाहरुख खान। अच्छा, और गेम फुटबॉल, तो क्या लिखेंगे, माई फेवरेट गेम इज, क्या है, फुटबॉल ना। कितना आसान है ये, तो बोलो तो एक बार सब कोई, माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल, हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे नंबर नहीं लगा रहा, अब 4 सेंटेंस यहाँ देखो, फुल स्टॉप तक हो गया, एक सेंटेंस हो गया, हमें 4 सेंटेंस लिखना है। अब फुल स्टॉप के बाद अगर उधर कॉपी में आपका जगह है
तो वहाँ से भी लिख सकते हो। हाँ, एक पैराग्राफ बनाना है, जैसे कि माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल, फुल स्टॉप, फिर उधर जगह अगर है तो दूसरा सेंटेंस वहाँ से लिखना पड़ेगा। आई लाइक टू प्ले वेरी मच, ऐसे इस तरह से। तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम दिखाया तो इसीलिए 1 2 3 कर दिया। कि इसमें 4 लाइन लिखने बोला है, तो एक लाइन हो गया फुल स्टॉप तक, फिर वहाँ से दूसरा लाइन, फिर वहाँ तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, फिर फिफ्थ लाइन। सब लिखने के बाद क्या होगा, दूर से देखने से वो लगेगा एक आपका पैराग्राफ है, एक स्टोरी बन गया आपका स्टोरी। उसको बोलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग, नाम सुनना, इसको बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 2 3 4 एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन आपको सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, इसको याद करना, और जब एग्जाम में आएगा तो ये लिखा, फुल स्टॉप आया, फिर यहाँ से ये वाला लिखा, ऑल द टीचर्स बोल के लिखा, फिर नीचे का लाइन में लिखा, यहाँ तक लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप दे दिया। फिर उसके बाद जहाँ खत्म हुआ उसके बाद फिर ये वाला लिखा, ऑन दैट डे बोल के लिखा, फिर फुल स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद फिर ये वाला लिखा, फुल स्टॉप आ गया। फिर उसका नेक्स्ट में ये वाला लिखा, फुल स्टॉप आ गया। ऐसे नंबर नहीं चाहिए, अभी के लिए मैंने नंबर दे दिया है ना। अब देखो यहाँ पर नंबर नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के, माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल। अब मैं क्या लिखूंगा, हाउ इट इज प्लेड लिखा है, कैसे खेलते हैं, यहाँ लिखेंगे दिस गेम, है ना, दिस गेम इज प्लेड आउटडोर between 2 teams, फुल स्टॉप। 2 हो गया। ये गेम को हम घर के बाहर खेलते हैं, ग्राउंड में, किसके बीच, 2 टीम के बीच में। ठीक है, और एक तो देखो, हाँ, एक टीम में कितना जन होता है फुटबॉल में, वो लिख सकते हो, कितना जन होता है, 11 है ना। तो अब जब यहाँ फुल स्टॉप यहाँ आया, तो यहाँ फुल स्टॉप आया, अब इसके बाद यहाँ शुरू करेंगे हम लोग, तब हमारा एक पैराग्राफ बनेगा। ये देखो, प्लेट लिखने का जगह नहीं था मेरा यहाँ पे, इसलिए यहाँ लिख दिया दिस गेम इज। अगर यहाँ जगह है तो प्लेट, ये प्लेट यहाँ भी लिख सकते हो, दिस गेम इज प्लेड आउटडोर बिटवीन 2 टीम्स। अब यहाँ मेरा जगह है तो मैं लिखूंगा अभी नेक्स्ट वाला, क्या लिखूंगा, व्हाट आई विल राइट, एक टीम में कितना होता है, 11 प्लेयर होता है ना, 11 प्लेयर्स। इन ईच टीम क्या, देयर आर 11, कैसे लिखते हैं, ELEVEN, 11 प्लेयर्स हो गया। एक टीम में 11 प्लेयर्स होता है ना। ऐसे तो फुटबॉल के बारे में बहुत लंबा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन आपको उतना नहीं चाहिए, 4 सेंटेंसेस बस। देयर आर 11 प्लेयर्स, आप उतना लिखने में नहीं सकोगे ना, याद भी नहीं होगा। अभी यहाँ फुल स्टॉप आ गया, अब मैं यहाँ से लिखूंगा, है ना, ये सीधा देखो, यहाँ से लिखूंगा, है ना। जब फर्स्ट में लिखा तो थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, अब सीधा सीधा लिखना है ना। ये देखो, मैंने ऐसे ऐसे किया ना, तो यहाँ मेरा जगह नहीं हुआ तो थोड़ा इधर चला गया। आपका कॉपी में ऐसा नहीं होगा, सीधा होगा। हाँ, अच्छा, लास्ट में क्या हिंट दिया है, हाउ डू यू एंजॉय प्लेइंग इट, आपको खेलते हुए कैसा लगता है, अच्छा लगता है, और क्या, फुटबॉल खेलना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो लिखना है, 3 हो गया ना सेंटेंस। हाँ, आई एंजॉय वेरी मच
very much while, अच्छा while मत लिखो, हाँ ज्यादा ये हो जाएगा, very much playing football. I enjoy very much playing football. हो गया 4 सेंटेंस, है ना। तो इस तरह देखो, अभी ये था यहाँ तक 1 सेंटेंस, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटेंस, फिर फ्रॉम हियर टिल हियर 3rd सेंटेंस, फ्रॉम हियर टिल हियर 4th सेंटेंस, कंप्लीट। ओके, नाउ रीड विथ मी ऑल द चिल्ड्रन। फुटबॉल, फुटबॉल का क्या लिखना है, पैराग्राफ। ये हो गया, देखो पैराग्राफ हो गया, एक स्टोरी जैसा लग रहा है, देखो ये देखो, ये देखो, है ना स्टोरी। अच्छा, अब मैं पढ़ूंगा, आप उंगली लगा के देखोगे और ध्यान से सुनोगे, और किसको कैसे पढ़ते हैं उसको भी सुनोगे, और बाद में उसको आपको याद करना है। माई फेवरेट, फेवरेट, VOU फेवरेट, फेवरेट, फेवरेट होता है लेकिन बोलते समय फेवरेट। माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल, हो गया। दिस गेम इज प्लेड आउटडोर बिटवीन 2 टीम्स, ये गेम बाहर खेला जाता है और 2 टीम के बीच में। फिर यहाँ देखो, इन ईच टीम देयर आर 11 प्लेयर्स। सुना? हाँ, आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा बाद में मैं, हाँ। और बता, इन ईच टीम देयर आर 11 प्लेयर्स, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आई एंजॉय, ये एंजॉय है, वेरी मच प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो ये था आपका एक्टिविटी 9B, ये 9A। तो हम लोग का ये चैप्टर द हीरो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और वो कविता भी और एक बार, वो गाना भी और एक बार करेंगे राइम्स का, हाँ, नेक्स्ट डे में। आज तो टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको लिखना है कॉपी में, अच्छी तरह से लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छा हैंडराइटिंग में, ठीक है, लिखना है। और बाद में हमें दिखाना है और मैं उसको चेक करूंगा। ओके, आई विल चेक, यू हैव टू राइट दिस एंड दिस, ओके, एंड आई विल चेक। ओके चिल्ड्रेन, so this chapter is complete. Okay, so love you all and see you next day. Thank you, bye bye.